सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। तेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। हार्टली वेलकम है अगेन बाबा की इस यूनिवर्सिटी में। अभी हम लोगों ने जो जाना, कल पढ़ा, अच्छे से समझा कि वो इज गॉड, तो सबको याद होगा और कल का होप सो होमवर्क भी किया होगा।
जिन्होंने होमवर्क किया वो अपने को प्लीज अनम्यूट करके बताएंगे क्या किया था उन्होंने होमवर्क में। किसी ने भी ट्राई किया होमवर्क? किसी ने भी नहीं किया? होमवर्क बहुत इजी था। मैं कौन और मैं किसकी, आपको मिरर के आगे बोलना था। ये करा था, 5 बार बोला था। बोला था? हाँ, वेरी बोला गुड। था। किसने बोला था? मैंने बोला था। शिखा, अभी वीडियो 5 मिनट में ऑन करती हूँ। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। आज हमने जो करा एक बार उसको रिकैप करेंगे कि अब तक जो जो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। हमने सीखा परमात्मा का पूर्ण परिचय। पहले हमने आत्मा को जाना, वो सबको अच्छे से याद है। फिर कल हमने परमात्मा को जाना कि उनका नाम क्या है, शिव, ठीक है, जिनको अलग अलग नामों से हम याद करते हैं, बट एक्चुअल ने परमात्मा ने अपना शिव बताया। दूसरा उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और नूर है, प्रकाश है। उनके गुण क्या थे? वो सर्व गुणों में अनंत हैं। जिन गुणों को हम ढूंढते थे तो वो उसी के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं। ये हमने कल जाना था। और उनका जो निवास स्थान है वो है परम धाम, मोक्ष धाम, रूहानी दुनिया, जिसे आज हम लास्ट में अच्छे से जानेंगे। तो ये तो कल हमने संपूर्ण परिचय जाना था। और उनका जो मेन कर्तव्य है वो है इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने का, है ना। ये पुरानी दुनिया पूरी तरह से चेंज करके परमात्मा इसका विनाश करवाकर नई सतयुगी दुनिया को लाते हैं। आज हमें जानना है कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हम लोगों ने योग के बारे में सुना है। बेसिकली जो मेडिटेशन है उसको बोलते हैं, वो इटली वर्ड है ना, जो मतलब ये इटालियन वर्ड है, मेडी से निकला है, जिसका अर्थ ही है टू हील माइंड, ठीक है। और हमने अलग अलग रूप से योग को देखा है। योग क्या है, अगर देखें प्लस का निशान बोलते हैं ना इसको, यानी कि किसी भी चीज से जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं योग। जैसे अभी मैं आपसे बातें करते करते अगर अपने बेटे को याद करूं तो मेरे मन बुद्धि का योग लगा है अपने पुत्र से। अगर मैं याद यहाँ करते करते छोले भटूरे को याद करूं तो फिर मेरा बुद्धि का योग किससे लग गया? छोले भटूरे से। यानी शरीर से मैं यहाँ हूं पर हम योग लगा सकते हैं। तो आज इसी तरह योग के कई स्तर हम देखेंगे। जैसे पहला है भौतिक योग, यानी पदार्थों से, खाने पीने की चीजें हो सकती हैं या कोई भी किसी का घर से, किसी का ज्वेलरी से, इस तरह से योग होता है। दूसरा होता है लौकिक योग। लौकिक योग यानी कि जैसे कि हमारे संबंधियों से होता है ना। जैसे कि हमारे पिता से, हमारे दोस्तों से, इन सब से हमारे जो योग कनेक्शन जब जुड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया मेरे पुत्र से था। और तीसरा होता है अलौकिक योग। अलौकिक यानी जब हमारा इष्ट देवी देवताओं के साथ योग होता है, उसका बोलते हैं अलौकिक योग। और चौथा होता है हमारा राजयोग, जब मुझ आत्मा का, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है, उसको बोलते हैं राजयोग। आ रही है समझ? तो ये 4 तरह के योग के स्तर हैं। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली योग का मीनिंग क्या है ना। योग का मीनिंग ऑफ राजयोगा क्या है? तो लिंक ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, जो मैंने बताया कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। आज तक हमारा कनेक्शन क्या था? शिखा का अपने बेटे के साथ कनेक्शन, शिखा का अपनी माँ के साथ कनेक्शन, शिखा का मतलब मेरे रोल का, मेरे इस शरीर के साथ जब मैं कनेक्ट हो रही थी। और दूसरा है अभी जो राजयोग मेडिटेशन है वो है आत्मा का, मतलब जो मैं एक्चुअल हूं, मेरा उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन। उसके बाद है लिंक थ्रू द हाईएस्ट मेथड। ये एकदम हाईएस्ट मेथड है
जो हम राजयोग मेडिटेशन बोलते हैं। बहुत ही सहज है, लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि योग को हमने बहुत अलग अलग रूपों में देखा है। फिर लिंक टू ब्रिंग हाईएस्ट अटेनमेंट्स, हमें जो प्राप्तियां होने वाली हैं वो भी बड़ी हाईएस्ट। यहाँ छोटी मोटी प्राप्ति नहीं होती कि बेबी मिल गया, जॉब मिल गई, नहीं। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें, जब वो खुद ऊंच है, तो हमें जो प्राप्ति होगी वो भी तो ऊंच कोटि की होगी। अब राजयोग का जो आधार तथा विधि है, हम उसको समझेंगे। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ जो भी मैंने बताया था, संबंध और मिलन, है ना, लिंक या कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं योग। नेक्स्ट, योग का सरल अर्थ है याद। वेरी इंपॉर्टेंट। योग करना कोई जो सुना हुआ है, परमात्मा ने आके बताया योग क्या है, याद। जैसे अभी बैठे बैठे मैंने याद करा ना, किसे याद किया? अपने बच्चों को याद कर लिया, अपने हस्बैंड को याद कर लिया, अपनी जॉब को याद कर लिया। कितना सहज है याद करना। मन बुद्धि तो ऐसे भागते हैं, कभी पता भी नहीं चलता, इतने इजीली हम बातें करते करते कई बार कहीं और खो जाते हैं। वो क्या है? योग ही तो है। फिर अब भगवान को याद करने के कारण, कोई एक जना अपने को अनम्यूट करके बताए कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है परमात्मा को याद करने की। कोई बताएगा? कोई भी शेयर करना चाहे। हम भगवान को क्यों याद करते हैं? जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। राइट, प्रॉब्लम आती है तो भगवान को याद करते हैं। और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ उनको प्रॉब्लम के टाइम याद करते हैं हम। ग्रैटिट्यूड वो करने के लिए भी हम भगवान को याद करते हैं। रियली? रियली? वेरी नाइस। अब तो करती हूँ। अच्छा, और चलिए बताते हैं, अपने को म्यूट कर लीजिए, कि हम भगवान को किन किन कारणों से याद करते हैं। अब देख लेना सच्ची सच्ची अपने को कि हम कब कब और क्यों याद करते हैं। फर्स्ट है स्वार्थ के लिए याद, जो उन्होंने बताया, जब हमें हमारे कहीं ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जिसका कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तब हम अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को याद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब वो वाली याद होती है कि जब काम निपटा उसके बाद फ्री। जैसे हम बोलते हैं परमात्मा के लिए कि आप ये काम कर दो ना, सवा मनी करूंगी, 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस ये काम हो जाए। काम हुआ, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद टाटा बाय बाय। और कई बार हम जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं, एग्जाम्स हैं बेटा, भगवान को याद कर ले, धूप देकर जाओ। उसके बाद पूरे साल बच्चे को याद नहीं आएगी, या वो महीने याद नहीं आएगी। जब रिजल्ट आएगा या नेक्स्ट पेपर याद आएगा ना, तब भगवान की याद आएगी। उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थ की याद। और ये मैक्सिमम आज है। नेक्स्ट है दुख। जब हमें दुख होता है ना, दुख के टाइम भी बड़ी अच्छी याद होती है। अगर देखें ना, उस टाइम सिर्फ भगवान ही याद आ रहा होता है। मान लो हमारा कोई सगा संबंधी एकदम क्रिटिकल स्टेज में और पहुंचा हुआ है हॉस्पिटल, सारे टाइम इस टाइम भगवान, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और ये हर चीज करते हैं। पंडित जो वो बोलेगा, उतनी माला, उतने जाप, वही सारे सब कुछ करेंगे। वो है दुख के समय की याद। नेक्स्ट है डर। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। परमात्मा को हम डर से भी याद करते हैं। कई बार हमारे को ये समझाया गया है कि अगर ये वाले को याद नहीं किया ना, नाराज हो जाएंगे। और हमने अपने पेरेंट्स को भी कई बार देखा था कि वो क्या करते थे, ये वाली माता रानी को याद करना है, फिर गणेश जी को याद करना है, फिर इनकी भी। मैं पूछती हूँ, इन सबकी चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? तो दूसरे वाले नाराज हो गए। तो मैंने कहा ये भी एक डर है, इनको ही नहीं करा तो इसको करो, उसको करो, इसको सबको करो, वरना कोई एक नाराज ना हो जाए। तो डर से भी कई बार याद करते हैं। नेक्स्ट है नियम। हमने अपनी फैमिली में देखा कि पेरेंट्स ऐसे 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 ये चीजें करते हैं, तो एक नियम बना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, फिर ये चीजें पढ़नी है, 2 माला जाप करनी है, थोड़ी सी रामायण का पाठ करना है, देन अपने ऑफिस के अपने अपने कामों के लिए निकलना है। तो ये हमारी 4 तरह की याद है। अब याद का आधार क्या होता है, अब इसको भी देखेंगे। याद का आधार सबसे पहला होता है, किसी अगर हम नॉर्मल इंसान को भी याद करें तो फर्स्ट है परिचय। परिचय से याद करें। जैसे मेरा भी फर्स्ट डे परिचय मिला कि हाँ है शिखा जी कुछ। तो ऐसे कई लाइफ में हमारे सारे हैं जो परिचय के आधार पे याद करते हैं। और आप देखो, उनसे कोई बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती कि आप उनसे रोज मिल रहे हो, बट थोड़ा सा उनको पता है।
तो ये वाली ना थोड़ी मेहनत वाली याद होती है। मान लो शादी की लिस्ट बनानी है तो मेन जिन्हें आप करते हो वो तो झटझट हो जाते हैं, और कईयों को हमको ना याद करना पड़ता है, रिकॉल करते हैं कि यार उनका नाम क्या था, उनका क्योंकि वो परिचय था, कभी कभार मिलते हैं। ऐसी परमात्मा के साथ भी है। नेक्स्ट होती है संबंध, जहां हमारा संबंध होता है उसकी तो याद तो बड़ी गहरी होती है। जैसे कि हमारे सगे संबंधी, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, आपस में तो संबंध के आधार पर याद करते हैं। नेक्स्ट होता है स्नेह के आधार पर, जहां पर जैसे अपने बच्चे से कितना स्नेह होता है। अगर हम यहाँ हैं और बच्चा कहीं बाहर अमेरिका में भी पढ़ने गया है और मम्मी खीर बना रही है ना, तो खीर बनाते बनाते उसको उसकी याद आएगी, उसको खीर बड़ी पसंद थी। और जो स्नेह होता है ना, आप देखो स्नेह में ये चीज है कमाल की कि आप जिन्हें याद करना भी नहीं चाहो याद आ जाते हैं, आप चाहकर भी उनको भूल नहीं पाते। जैसे अगर देखें कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम चाहते हैं कि वो याद ना आए, हम अपने को किसी चीज में बिजी करें, वो फिर भी याद बार बार आ जाती है, क्योंकि जहां गहराई से प्यार होता है ना, परिचय भी है, संबंध भी है और फिर स्नेह भी है। नेक्स्ट है प्राप्ति का आधार। जब हमें किसी से प्राप्ति होती है तो तब भी हमको उसकी याद आती है। तो कई जगह ऐसा होता है जब आप उनसे बात करते हो, जैसे मुझे कई बार बोलते हैं बता क्या काम है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पास टाइम नहीं होता, बिजी रहती है, तो काम से ही फोन किया होगा। तो जहां हमको प्राप्ति होती है तब भी वो याद का आधार बनती है। ऐसी कई कई जो मिनिस्टर्स होते हैं या हमारे उनके होते हैं, तो हम उनको उसी टाइम पर याद करते हैं ना कि इनसे कुछ प्राप्ति होगी। अब 4 प्रकार की यादें हुई है ना। यहाँ पर परिचय के आधार की जो याद थी वो थी मेहनत वाली, मुश्किल हो रही थी। जब संबंध के आधार पे याद था तो वो सताने वाली याद थी, याद आता है ना बच्चे की। फिर स्नेह के आधार पर था खो जाने वाली, चाह रहे हैं याद ना आए, अब भी उसी में खोए जा रहे हैं। हमने पिक्चर्स में भी देखा होगा हीरो हीरोइन का क्या हाल होता है, एक दूसरे के अंदर ही खोए रहते हैं। वो घर में बैठी है, काम कर रही है, चीते कहाँ है तू, कई बार हमारे साथ कहीं नहीं कहीं नहीं। और खासकर ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जब एंगेजमेंट हो जाती है और शादी नहीं होती, तो हमारा कुछ ऐसा ही हाल होता है। फिर होते हैं प्राप्ति के आधार पे, जो एक्चुअली स्वार्थ भरी याद है, आपको सिर्फ उसी टाइम, काम के टाइम ही याद आती है। अब सच्चाई से दिल पे हाथ रख के एक एक जना बताएगा, हर एक ने कोई भी 4, कि भगवान के साथ आपका कौन सी वाली याद है। परिचय के आधार पे जो मेहनत वाली है, ये सताने वाली है, कि उसमें खो जाने वाली है, या स्वार्थ भरी। बताएगा कोई? सच्चाई बताओ, अगर स्वार्थ भरी याद में तो क्या हुआ, हमारी भी थी कभी, फिर धीरे धीरे उसको चेंज भी करेंगे। और मेहनत वाली है मुझे लगता है मैक्सिमम, क्योंकि याद करने के लिए हम बैठते हैं बट मन टिकता नहीं है। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? नहीं? मेहनत वाली। हाँ जी, मेहनत वाली याद है। गुड। मेहनत वाली भी है और स्वार्थ वाली भी है, दोनों ही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। राइट, मैं आप सच्चाई बोली, और 90% यही है, मेहनत वाली याद है और स्वार्थ भरी याद है। क्योंकि आज इंसान इतना प्रॉब्लम्स में फंसा है, तब उसे भगवान की ही याद आती है। और प्रॉब्लम ये है कि उससे कोई संबंध नहीं है, उसकी कोई अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो वो मेहनत लगती थी ना। ये बिल्कुल सही है। किसी एक की है जो सताने वाली याद हो, भगवान से एक्चुअली प्यार किया हो। किसी ने किया है कभी परमात्मा से प्यार? नहीं किया, कोई बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब भगवान से मुख्य रूप से हम 6 संबंध हैं। देखो सिंपल बात है, अभी 6 संबंधों से भी पहले मैं एक चीज बताऊंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये चीज, कि जिस कॉन्शियसनेस में हम होते हैं ना, हमें स्वतः उसकी याद आती है। और ये सब आपने चेक भी किया होगा। देखो एक ही शरीर से हम एक ही टाइम में कितने सारे संबंध निभाते हैं। कौन कौन से? जैसे एक ही टाइम में आप माँ भी हैं, आप बीवी भी हैं, आप बहू भी हैं, आप मालकिन भी हैं, और आपकी अगर कोई जॉब है, मान लो आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्हाटएवर, वो भी है। तो जो इंसान जिस कॉन्शियसनेस में होता है ना, हमें उसकी याद आती है। जैसे आप बीवी की कॉन्शियसनेस में होंगे, आपको अपना हस्बैंड याद आएंगे, उनका प्यार याद आएगा, उनकी बातें याद आएंगी। आएंगे नहीं आएंगी?
जैसे आप अपने बेटे की याद में, अपने बच्चों की, मतलब बच्चे मतलब माँ के कॉन्शियसनेस में आओगी, तो आपको क्या याद आएगा? ममता याद आएगी, बच्चों से रिलेटेड उनका काम याद आएगा, उनके खाने की चीजें याद आएंगी। जैसी कॉन्शियसनेस में आओगी कि मैं एक बहू हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी याद आएगी, मुझे ये काम भी अच्छे से करना, अपने घर को संभालना है। कॉन्शियसनेस में आएगी जैसे आपका जो भी आपका पार्ट है, लाइक मान लो आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर कॉन्शियसनेस होते ही क्या याद आएगा? हॉस्पिटल, दवाई, पेशेंट्स, उसको ड्रिप चढ़ानी थी, ऑपरेशन करना था। सिंपल सी बात है डियर, कि जिस कॉन्शियसनेस में हम होंगे, हमें उसी रिश्ते की याद आएगी। अभी भगवान कहता है, जैसी मैं कॉन्शियसनेस में हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे स्वतः ही परमात्मा की याद आएगी। आज तक दिक्कत याद क्या हुई कि याद करने तो बैठते थे, पर कॉन्शियसनेस में तो मैं शिखा हूं। अब शिखा तो हाउसवाइफ भी है, बच्चों की माँ भी है, बीवी भी है, तो मुझे बैठते क्या याद है? उन लोगों से जिनसे संबंध है ना, उनसे रिलेटेड बात याद आती है। समझ आ रही है? वो जिम्मेदारियां याद आती थी। प्लीज अपने को आप लोग अनम्यूट रखें, ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर यही चीजों की बात होती गई, ये मुश्किल हुई, ठीक है ना। अभी हमको परमात्मा ने बताया कि हमको कॉन्शियसनेस में क्या लाना है, मैं आत्मा हूं तो मुझे परमात्मा याद आएगा। तो यहाँ पर हम 6 संबंध से भगवान को याद करते हैं, जो आज तक हम बोलते थे ना, कान खोल के सुनना, क्योंकि हमने खुद को भी बहुत टाइम तक मूर्ख बनाया एक्चुअली, अब तक, बचपन से अब तक, और परमात्मा को भी बनाया कि हम हमेशा बोलते थे त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव द्रविड़म त्वमेव। ये सब कुछ चीजें बोलते 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 रहे। एक दिन एक पंडित जी थे, ये मेरा रियल एक इंसिडेंट हुआ, तो वो पूरी कथा वथा कर ली, मैं कहीं गई थी, और जैसी वो आए उन्होंने लास्ट में सबसे बुलवाया। फिर मैंने पूछा, पंडित जी आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? तो ही से श्री ये श्री ये। मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे कि वो आपके माता पिता है, तो मेरी शक्ल ऐसे दिख रही। तो मैंने कहा यानी हम सब उनको मूर्ख बना रहे हैं ना। हमने प्रैक्टिकली परमात्मा के साथ अनुभव किया कि वो सत्य में मेरे माता पिता हैं, वो बंधु सखा हैं। हम सिर्फ बोलते आए, अभी भगवान आकर हमें बोलते हैं, बच्चे जो आज तक बोला ना भक्ति में, इस ज्ञान में, उसको प्रैक्टिकल करो। यस, हमें वो प्रैक्टिकल करना है। तो परमात्मा से साथ जो पहला संबंध है वो है माता पिता का। हमेशा हम बोलते आए ना, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो उसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझने वाली बात है, जब आप सब भी एक माता पिता है ना, जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो टूटी फूटी भाषा में भी अपनी बात बोलते हैं, है ना, जैसे वो लाइक तोतली भाषा होती है, उनको पूरी तरह बोलना भी नहीं आता, पूरे शब्द भी नहीं होते, पर मम्मी पापा क्या बोलते हैं हमें समझ आ गया बेटा, क्योंकि हम उसकी भावना समझ लेते हैं ना, उनकी टूटी फूटी, शायद बाकी सामने वालों को नहीं समझ आ रहा। ये होता है माता पिता से प्यार, है ना, बच्चे के साथ ऐसी बॉन्डिंग क्या हमारी परमात्मा के साथ बनी है? हम आज दिन तक क्या करते आ रहे हैं? आज दिन तक किसी और की भावनाओं को लेते हैं, रोज पढ़ते हैं, और रोज एक महिमा क्या बोलते हैं, आप महान हो, आप निर्विकारी हो, हे आप, मतलब उनकी खूब महिमा करते हैं। भगवान की तो खूब महिमा करते हैं कि आप तो पता नहीं क्या हो, और अपने लिए क्या बोलते हैं, हम तो कामी हैं, खल हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, कृपा करो देवा, खत्म काम। क्या सही है? अपने माता पिता को आपका बच्चा आकर आपको रोज महिमा करे, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आप तो इतने अच्छे, मैं तो बड़ा नालायक, मेरी बुद्धि में कूड़ा भरा है, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो संबंध कभी सोचा ही नहीं था। माता पिता का संबंध तो ऐसा होता है, जब छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं ना, बच्चा रोता नहीं, हंसता है, कि उसे पता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा गोदी में ले लेंगे, गिरने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं विश्वास। और हमारा आज भगवान के साथ कैसा विश्वास है? कोई सामने वाला बोलता है प्रॉब्लम है ना, वो बैठा है, ठीक हो जाएगा, तो हम कहते हैं हाँ मुझे पता है वो साथ है, लेकिन 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 मतलब पूरा विश्वास नहीं है, या नहीं होता है किसी के साथ? ये है कंप्लीट विश्वास ना होना। तो माता पिता के साथ हम यहाँ पर गहरा संबंध सीखेंगे।
जो पिता है वो हर समय हमारा साथ निभाता है, उसका सारा वर्षा हमारा होता है। एक तरफ हम बोलते हैं कि भगवान ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और दूसरी तरफ मंदिर में जाकर बोलते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो सागर है, बच्चा भिखारी, भिखारी से भी बुरे हाल। जरा सोचकर देखें कि मंदिरों में जब हम ये सब बोल रहे होते हैं, आज अंबानी का बच्चा है, अंबानी का बच्चा, ठीक है, कोई राजा भी नहीं, मतलब आज का ही बोल रही हूँ, उसका बच्चा अगर 5 रुपए के लिए सड़कों पे भिखारियों की तरह नजर आए, क्या समझ आएगा? कुछ अच्छा लगेगा? और उसको कैसा लगेगा? आज हम भी क्योंकि अपने उस पिता से कहीं ना कहीं बिछुड़ गए, जैसे कहते हैं ना कुंभ के मेले में बिछड़ गया, तो वो राजकुमार था पर उसको पता ही नहीं कि मैं राजकुमार हूँ, वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन अभी हमको अब पता लगा, जैसे कि उस राजकुमार को एक दिन मिले कि वो राजा का बच्चा है, तो उस दिन उसका एटीट्यूड क्या होगा कि यानी कि राजा का सब कुछ मेरा, मैं राजकुमार हूँ, उसका तो चाल चलन व्यवहार सब कुछ एकदम कहते हैं ना बदल जाएगा, और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा उसी दिन। तो आज ये याद कर लें, मैं भी कौन हुआ? मैं भी मास्टर हुआ, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शांति का सागर। बच्चे को मास्टर बोलते हैं ना, तो आज से कौन है हम? ये हैं। हम कोई छोटे नहीं हैं, हमने बस ये छोटी सी भूल करी थी। तो समझ आ गया? नेक्स्ट जो परमात्मा के साथ रिश्ता होता है वो है टीचर और स्टूडेंट का। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, ये भी देखें, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनका टीचर के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। आते ही सबसे पहले, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, तो छोटा वाला तो हमेशा मम्मी आज मैम ने पालक की दाल बोली है, बस पालक की दाल मैम ने बोली है तो घर में तो वही बननी चाहिए, मेरी मैम ने भी ऐसे बनाना सिखाया तो ऐसे ही होगा। टीचर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, है ना? मतलब हमेशा योग ना बच्चों का लगा रहता है, पढ़ने बैठे कुछ भी ना कि मैम ने ऐसे बोला। और टीचर्स का भी वो फेवरेट होता है जो टाइम से होमवर्क और अपना सारा जो भी क्लास वर्क है अटेंटिव होके रहे, तो ऐसे बच्चे पसंद आते हैं ना टीचर्स को। तो हम भी कौन है? परमात्मा के स्टूडेंट हैं, वो हमें रोज गॉडली स्टडी कराता है। अभी ये ज्ञान तो है, इसके आगे परमात्मा हमें एक्चुअली रोज पढ़ाते भी, क्योंकि अगर एक सवाल आपसे पूछें तो बताइएगा, आप सब परमात्मा को मानते हैं? तो सब बोलेंगे यस, है ना? और परमात्मा की मानते हैं? तो सवाल है परमात्मा की कैसे माने? हमें क्योंकि ये पता ही नहीं था कि परमात्मा बोलते कैसे, है ना? तो परमात्मा की कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर परमात्मा पढ़ाता भी है। तो ये हमारा है टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। नेक्स्ट हमारा होता है अभी आ रहा है, तब तक हम कहते हैं गुरु का रिश्ता। तो गुरु क्या होते हैं? अब मैंने भी लौकिक में गुरु करे थे, आप सबके भी गुरु लोग कहीं कहीं होते हैं, कईयों ने किए होते हैं। तो गुरु जी के लिए एक अलग सी श्रद्धा होती है या नहीं होती? और उनको हमेशा भक्त खुश करने में लगा रहता है कि उनको खुश करना है, ठीक है? तो उसके लिए वो गुरु जी की सेवा करता है, जो वो बोलते हैं वैसे ही करता है, वो सारी भक्ति भावना होती है। तो गुरु शिष्य का एक ऐसा ही अलौकिक रिश्ता है। और गुरु सतगति करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो शिक्षाएं देते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा हम सब आत्माओं के सत गुरु हैं, और वो सदमति देकर सदगति करते हैं। सदमति यानी कि हमको जीवन पूरी तरह जीना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज मुझे लगती है कि हमको दुनिया में सबने ये सिखाया, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, हर स्किल सिखाई, लेकिन कैसे सोचना है कि किसी ने नहीं सिखाया। ये हमें वो सतगुरु सिखाते हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो बच्चे, सोचना कैसे है। जो सब कल बोल रहे थे ना कि कोई सामने वाला बोले उसके बाद भी हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, ये गुरुजी सिखाते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ जी। हाँ जी पूछिए। टीचर स्टूडेंट और गुरु और शिष्य तो सेम ही तो हुए। बहुत फर्क है। टीचर हमारी गॉडली जो हमारी स्टडी होती है, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जो
गुरु होता है वो तो हमारी सदगति करता है, उसको लोग क्यों बनाते हैं गुरु जी को कि हमारा ये सदगति करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा तो जैसे कहते हैं ना जीवन की बेड़ा पार लगा देंगे, ये गुरु उसके लिए किए जाते हैं। ठीक है, फिर है खुदा दोस्त। ये सबसे अच्छा रिश्ता है मेरे ख्याल से, दुनिया में इससे अच्छा रिश्ता कोई भी नहीं। खुदा जब दोस्त हो, इवन दुनिया में भी कोई दोस्त होता है, क्योंकि दोस्त से हम सब कुछ शेयर करते हैं, जो शायद अपने पेरेंट्स से शेयर ना कर सके, अपने ब्रदर सिस्टर से शेयर ना कर सके, हम अपने दोस्त के आगे खुली किताब होते हैं, उसको हम सब कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा हमारा दोस्त बनता है, सखा बनता है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ वाले जो दोस्त हैं वो ऑन टाइम हमारे काम आए ना आए, ये श्योरिटी नहीं कि जब हम एकदम फंसे हो और वो आ जाए, नहीं, लेकिन वो परमात्मा ऐसा है जो ऑन टाइम हमारे काम आता है। जब सबसे ज्यादा हम दिक्कत में हो, हम उसे दिल से पुकारे ना, उस आता है। और ये खुदा दोस्त कभी भी धोखा नहीं देता। दुनिया वाले जो गुरु हैं कभी ना कभी धोखा दे देते हैं, पर परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। फिर हमारा पांचवा संबंध उनको आता है याद करने का, साजन और सजनी का, जो मैंने बताया था। आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन। तो साजन और सजनी का, अब कई यहाँ पर होंगे जो भाई लोग होंगे, वो सोचेंगे कि साजन हम कैसे, मतलब सजनी बने, हम तो मेल चोले में। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं है, आत्मा है ही सजनी और एक वो परमात्मा साजन है। तो हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे मीराबाई का कृष्ण जी के लिए दिखाते ना, वो तो फिर कृष्ण जी एक देवता थे, उनके लिए इतना प्यार था कि उनको हर जगह कृष्ण नजर आता था। तो यहाँ पर भी परमात्मा के साथ हम आत्मा का इतना गहरा, इतना वो प्रेम वाला, कहते हैं ना जिगरी, अंदर से निकले वो प्रियतम वाला रिश्ता है, और वो हमको निभाना है यहाँ पर। तो ये हमारा एक ये रिश्ता। तो हमारा अभी कौन कौन से हुए, मेरा यही कहना होगा कि हमें कोई भी रिश्ता हो बस निभाना आना चाहिए, और हर एक रिश्ते का अपना एक, जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंस है। तो हमको वो रिश्ता याद रहना चाहिए। और मैं तो सारा दिन में कोई ना कोई, जैसे खाना बनाते हुए माँ का साथ जैसे होता है ना, पेरेंट है, वैसे रिश्ता बना लिया। कहीं जा रहे हैं तो टीचर के साथ कि हमको ऐसे जाना है, कहीं कुछ खाने पीने कहीं गए तो चलो दोस्त की तरह। इस तरह से अपने रिश्ते परमात्मा के साथ बार 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 हम कनेक्ट करते रहते हैं। फिर जो हम गॉडली स्टडी पढ़ते, क्योंकि इस कोर्स के बाद भी परमात्मा जो पढ़ाते हैं वो स्टडी है, तो वो भी हम उनके साथ निभाते जाते हैं। तो कैसे निभाते रहते हैं कि परमात्मा हमको कैसे पढ़ाता है, क्या करता है, तो वो चीजें हम निभाते जाते हैं। फिर भगवान हमारे बच्चे बन जाएं, ये भी एक बड़ा अनोखा है। जैसे अब जन्माष्टमी है, बहुत सारे घर है जिन्होंने कृष्ण को अपना बच्चा बनाया हुआ है, गोपाल जी, और उनके साथ ना बिल्कुल वैसे उनको रात को सुलाते हैं, सुबह उठ के नहलाते हैं, हर जो कुछ खाएं भोग लगाते हैं, इतनी प्यारी भावना से, उन देवता के लिए भी है। तो परमात्मा को जब हम अपना वारिस बनाते हैं ना, वारिस बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी चीज है। तो आपको ये नहीं कि हमें कुछ देना होता है उनको, लेकिन जो परमात्मा एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा हमें साथ देता है। इसके लिए बहुत सारे हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बहुत सारी आत्माओं का, मतलब बहुत सारी माताओं का भी मतलब एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा मैं बताती हूँ। एक माता जी थी और उनको 3 बच्चे थे, 3 लड़के हैं। बड़े हुए बच्चे तो विदेश में आजकल पढ़ने गए, शादी करी, सेटल हो गए, माता जी अकेली थी। तो वो रेगुलर सेंटर आती थी, मुरली क्लासेस आती थी, सब था। तो एक बार वो बहुत बीमार पड़ गई होंगी, बुजुर्ग तो थे, तो बीमार पड़ गए, तो उनको फीवर वगैरह हुआ होगा, तो वो 2 दिन सेंटर नहीं आए। तो उन्होंने सोचा सेंटर की दीदियों ने कि शायद पता नहीं माता जी को क्या, वो पूछ कर आते। तो वो जाने लगे 2 दिन बाद, तो देखा माता जी तो आ रही है। तो कहती है आप तो कभी छुट्टी नहीं करते थे, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो कहती हाँ तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, मुझे ना बुखार हो गया था
और थोड़ा बदन में बड़ा दर्द था, पैरों से चला नहीं जा रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं तो अपने बच्चे के साथ ठीक थी, उसने मुझे मेरा ध्यान भी रखा। तो दीदी को लगा शायद 3 बेटों में से कोई एक आया होगा, लेकिन फिर माता जी उन्होंने पूछा कि कोई बच्चा आया है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो नहीं, मेरा जो शिव बेटा है ना, वो है, मेरा ध्यान रखता है ना। तो उन्होंने कहा कि शिव बेटे ने आपका ध्यान रखा? कैसे? कहती रात को जब बुखार बहुत तेज था, मुझे बहुत गला सूख रहा था और पैरों में इतनी दर्द थी कि हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर जा पाऊं पानी पीने, तो मैंने तो शिव बेटे को बोला अपना कि तुम तो मेरे छोटे बेटे हो ना, वो तो है नहीं, तुम ही आ जाओ। तो कहती कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा जैसे कि पानी पीने के बाद गला एकदम गीला हो जाता है ना मेरा, और कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा मेरा कोई पैर दबा रहा है। और सुबह 4:30 तक मुझे नींद आई। फिर 2 घंटे में मेरी नींद खुली तो मेरा तो बुखार दर्द सब ठीक था। तो मैंने कहा सेंटर। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन अपना जोड़ते हैं तब हमारा क्या होता है, वो भी अपना वो संबंध निभाता है। और जो जितना संबंध निभाएगा, जैसा जिस भावना से उसे याद करेगा, वो वैसा ही हमें देगा। समझ आ रही है? तो और ये मेरे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं परमात्मा के साथ, कभी पिता का, कभी माँ का, और दोस्त का तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। तो हम लोग यहाँ पर आज ये चीज जरूर अंडरलाइन करें, मैं तो कहूंगी नोट कर लें कि ये ही संबंध है, हम इस तरीके से परमात्मा के साथ निभा सकते हैं। प्रॉब्लम आज तक यही आई कि हमारे को ना एक तो परिचय नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं, फिर ये नहीं पता था कि वो रहते कहाँ हैं, और दूसरी प्रॉब्लम थी उनके साथ कभी कोई संबंध नहीं जोड़ा। क्योंकि जहां संबंध है वहां प्यार है, इंटरेक्शन है, तो प्राप्ति। जब संबंध ही नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी, है ना? अब मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना कि हम बस ऐसे कुछ करना है, कुछ नहीं। मेडिटेशन प्रार्थना नहीं है, ठीक है? एक और चीज है, जो प्रार्थना होती है वो वन वे कन्वर्सेशन है। कैसे कि जब हम चाहे मंदिर जा रहे हैं, चाहे अपने घर में कोई कोना भी बनाते हैं, तो वहां भी हम अपनी बोलते हैं, जो हमें रटा हुआ, हमारी जो चालीसाएं हैं, जो बुक्स हैं, उनको रोज पढ़ते हैं, उनको सुनाते हैं, माला जपते हैं और आ जाते हैं। कभी हमने कोशिश तो करी नहीं कि मूर्तियां क्या बोलती हैं, भगवान क्या रिप्लाई करेंगे, सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जो मेडिटेशन है वो 2 वे कन्वर्सेशन है। हाँ, ये कम्युनिकेट करते हैं, हम भी करते हैं और परमात्मा भी करता है। अब आप सोचेंगे उनका मुख नहीं, वो बोलते कैसे? बोलने की बात नहीं है, यहाँ आपको महसूस होता है, आपको ना टचिंग होती है कि परमात्मा मतलब वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स के हर तरह से सॉल्यूशंस देता है। फिर मेडिटेशन कोई मंत्र भी नहीं। मंत्र क्या होता है? मन को राइट वे देना, है ना? क्योंकि मंत्र को राइट वे जरूरी है ना। मंत्र अर्थात है भी क्या? क्योंकि मन को हमने बचपन से सुना है, वो तो घोड़ा है, भागता रहता है, भागता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, प्रेजेंट में टिकता नहीं। तो गुरु लोग, बड़े लोग उसको मंत्र दे देते थे। तो मंत्र कुछ दिन के लिए तो काम करता है, आपने देखा होगा शुरू में 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन मन ना बोर हो जाता है बहुत जल्दी। छोटा बच्चा होता है ना, एक ही रोज एक ही टाइप का खाना दोगे, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ टाइम बाद होता है, हाथ तो जप रही होती है माला, मुख मंत्र बोल रहा होता है, और मन बुद्धि घूमने गए होते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सैर कराते हैं। तो जिसको हम हील करने बैठे थे, वो तो हील होता ही नहीं है। हमारा वही हाल होता है कि मान लो कोई वाइफ बीमार है, हस्बैंड डॉक्टर के पास लेकर जाए, और डॉक्टर के पास जैसे ही बैठे तो वाइफ कहती है रुको मैं घूम कर आती हूँ, और बीमार वाइफ थी, 1 घंटा डॉक्टर और हस्बैंड बैठे हैं, फिर ऐसे हफ्ता भर जाता है, तो क्या वाइफ ठीक होगी? नहीं होगी, क्योंकि जिसको लिए लाए थे वो तो उस 1 घंटे घूमने चला गया था। तो सेम यहीं पर भी होता है कि भगवान के सामने बैठे, हम भी बैठ गए, लेकिन जिसको हील करना था, बीमार तो मन था, मन के अंदर थी नफरत, मन के अंदर द्वेष की भावना थी, मन के अंदर गलत गलत संस्कार थे, वो तो वहीं घूमने गए हुए थे, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी घर में प्रॉब्लम, कभी इसमें, इन सब चीजों को घूम। तो इसीलिए हील ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मन की चार्जिंग नहीं हो रही थी। फिर मन को क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए, एवरीडे कुछ नया। तो मेडिटेशन में भी ना नए नए तरीके से योग को यूज करते हैं,
और जो हमने फर्स्ट डे सीखा था ना कि योग में क्या करते हैं हम, नई नई चीजें, जैसे कि उससे हम बॉडी को हील करते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसके लिए करते हैं, मेंटली प्रॉब्लम हो रिश्तों में, तो कुछ डेली नया करने को होता है, तो उससे आपको इंटरेस्ट आता है, मन को भी कुछ करने को मिलता है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जब शुरू में कार सीखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत अटेंशन रहती है क्लच पे, ब्रेक पे, यहाँ वहां। जब आप सीख जाते हैं फिर आप कुछ भी सोचते हुए कार चलाते हो, कई बार सोचते हो पहुंच भी गए, अब आदत इतनी पड़ चुकी होती है, याद भी नहीं रहता कि हमको क्लच पे चलना है, वो ऑटोमेटिक मोड पर आ चुके हो। यही मन का काम है। अब मन को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें, जैसे शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें चाहिए, भोजन, आराम और एक्सरसाइज, ऐसे ही मन को रखने के लिए भी ये 3 ही चीजें चाहिए। मन का भोजन है सकारात्मक विचार, वेरी इंपॉर्टेंट। मन का भोजन क्या है? सकारात्मक विचार, यानी पॉजिटिव थॉट्स। वही आजकल प्रॉब्लम है कि हमारे पास नहीं है, उसी के लिए उसको हम बोलते हैं अफर्मेशंस, जो मॉर्निंग में हम लोग सब बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मन का आराम है मेडिटेशन। 1 मिनट और 2 मिनट का भी मेडिटेशन हमको बहुत रिलैक्सेशन देता है। और मन की एक्सरसाइज है सकारात्मक चिंतन, ठीक है, सकारात्मक चिंतन, उस चिंतन हमेशा पॉजिटिविटी में जो रहे उसको बोलते हैं सकारात्मक चिंतन। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें अगर राइट वे में चल रही हैं, तो जैसे हमारा राइट वे में शरीर के लिए चलेगा तो शरीर हेल्दी, और इस तरह से अगर हम मन का ध्यान रखेंगे तो मन भी हेल्दी, और तन और मन दोनों हेल्दी, तो जीवन गाड़ी परफेक्ट चलेगी। अब मेडिटेशन क्या है और क्या नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन क्या नहीं है। अब बार बार कई चीजें हम सोचते हैं कि हम लोग जाप जो करते हैं, है ना, वो मेडिटेशन है, कई लोग सोचते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी होती है, उसके लिए हम वो जाप वगैरह करते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको प्रॉपर जो डायरेक्शन है वो मेडिटेशन है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन देना वो मेडिटेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको स्पेसिफिक पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोचना है, ये हम मन को गाइडेंस देता है। फिर मेडिटेशन अब क्या नहीं है, कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब ध्यान यानी जीरो, कुछ ना सोचो, एक भी विचार ना हो। तो साइंस भी प्रूव करती है कभी भी थॉटलेस हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि मन का काम तो है ही सोचना। जो कोमा पेशेंट होते हैं उनके भी 1-2 अगर उनकी जो चेकिंग की जाती है, थॉट्स चल रहे होते, कभी शून्य नहीं होते। फिर मेडिटेशन कोई प्रेयर नहीं है, मेडिटेशन कोई मंत्र भी नहीं है। क्लियर हो गया ये मेडिटेशन? अब ये 3 बातें आप जरूर नोट करेंगे। मेडिटेशन में अभी मेन जो हमें करना है, स्लो योर थॉट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे ना वो बहुत भागते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें थॉट्स को स्लो डाउन करना है। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पर भी आप देखें ट्रैफिक हो जाता है तो कैसा हाल होता है, और यहाँ पर भी कई बार जब हम योग करने बैठते हैं तो लोग कहते हैं हमारे को सर में दर्द हो रहा है, हेवीनेस हो जाती है, क्योंकि जब बहुत सारे थॉट्स होते हैं उनको आप रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जब कुछ चिंतन कर रहे हो तो वो रुक गए ना, तो वो हेवीनेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 लाइट को आप नोट कर लेंगे, इसको बुद्धि में बिठा लें कि रेड लाइट यानी कि रिलैक्स, एकदम हमको शांत होके बैठना है। रिफ्लेक्ट यानी कि हमको चेक करना है, पहले चेक करें कि मेरे थॉट्स चल कौन से रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक करें, फिर चूज करें, नेगेटिव है पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव लेना है, और उसके बाद चेंज करें। यानी कि अगर कोई नेगेटिव थॉट है उसको आपको जस्ट रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि यहां से हम शून्य नहीं हो सकते कभी भी, हमको सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव से एक्सचेंज करना है, दैट्स इट। मान लो आपके सामने आ रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको एकदम याद करना है मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये है कॉन्स्टेंटली हम चेकिंग करते हो, कुछ टाइम बाद ये एक आदत बन जाती है मन को।
अब हमें नेगेटिव आता ही नहीं है, अंदर से दिल से आता है कि पॉजिटिव ही होगा मेरे साथ। फिर ग्रीन जो लाइट है उसका है रिचार्ज। जब यहाँ पर हुआ, परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ, तो रिचार्जिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये 3 लाइन्स हम याद रखेंगे। अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। मन का काम है विचार, ठीक है। बुद्धि का काम है उसको पिक्चर बनाना, और जो आत्मा है वो उसको महसूस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप अपनी बुद्धि में बिठाएंगे। जैसे मैंने बोला एप्पल, एप्पल एक विचार है, अभी हमारे सामने नहीं है ना, किसी के सामने भी नहीं है, लेकिन तुरंत बुद्धि में चित्र आ रहा है एप्पल का। इन आंखों के बिना हम बुद्धि के आंखों से देख सकते हैं, और उसको जब हम खाने का फील करें तो हम आत्मा जो फीलिंग लेगी ना उसको बोलते हैं, तब ये कंप्लीट मेडिटेशन इसको बोलते हैं। अब एक मैं ना ऊपर परमात्मा के साथ जाने से पहले आपको एक छोटा सा करवाते हैं, और उसको बहुत ध्यान से फील करेंगे। यानी मन को मैं विचार दूंगी, बुद्धि फटाफट उसको पिक्चर्स बनाएगी, और आत्मा उस चीज को टेस्ट करेगी। ठीक है, सब बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठेंगे। एक लंबा गहरा सांस लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें, खुली आंख रखें और देखें मैं यहीं बैठी बैठी अपने मन से उठी, अपने घर का गेट खोला और अपने मायके के घर के आगे पहुंच गई हूं। देखें उनका गेट, गेट ओपन करें, अंदर घुसें। वहां सोफे पे जो गद्दियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं उनको ठीक करें, उनके कलर को देखें। आगे जाएं किचन की तरफ, फ्रिज खोलें और वहां पे इमली है। पहले आपको फील हो रहा है कि मुझे प्यास लगी है, तो आप फ्रिज में से बॉटल निकालते हैं, ओपन करते हैं और उससे 2 सिप पानी पिए, बहुत ध्यान से पिए। फिर बॉटल का ढक्कन बंद, वापस रखिए। जो इमली रखी है उसको तोड़ें, टेस्ट करें, फील करें उसको, रखें, फ्रिज बंद, वापस आए। कहीं से शोर आ रहा है, देखिए टीवी चल रहा है, रिमोट उठाएं और टीवी का चैनल बदल दें, वापस रखें, गेट की तरफ बढ़ें, खोलें, फिर से सेकेंड में अपने गेट की तरफ आ गए। और अपनी बॉडी में ओम शांति। कौन कौन इजीली गया था वो बताएगा। जो जो गए थे वो बताएं, और जिन्होंने टेस्ट किया था, है इमली का टेस्ट कैसा था, प्लीज अपने को वीडियो तो ऑन किया करें। इमली का टेस्ट कैसा था, जिनको टेस्ट नहीं आया वो बताओ ऐसे, और जिनको आया वो बताओ ऐसे। वीडियो ऑन अभी भी नहीं है। देखो सिंपल है, वो घर हम जानते थे, है ना, और टेस्ट किसने लिया, आत्मा ने लिया। मन ने विचार दिए, बुद्धि ने पिक्चराइज करा। सिंपल है, मेडिटेशन कितना इजी है। सारा खेल इस मन बुद्धि का है। एक कमाल की चीज ये है कि जो हमारा मन है ना, वो वर्ड्स की भाषा नहीं जानता, वो पिक्चर्स की भाषा जानता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। वो इस चीज में मतलब डिफरेंस ही नहीं कर पाता कि जो चीज एक्चुअल हो रही है और जो चीज हम उसे पिक्चर्स दे रहे हैं।
वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये साइंस प्रूफ करती है। ओके, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में तो नहीं गए, पर हमारे मन बुद्धि से वो काम किया और हमने वो चीज टेस्ट की। अब यहाँ जाना इजी था क्योंकि हम कई बार अपनी मम्मा के घर गए हुए, नॉट अ बिग डील। वहां वाली प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत टाइम हो गया वहां से आए हुए, है ना, कितना टाइम हो गया इस जर्नी में, तो इसलिए हमें जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शुरू में हम एक एक दो दो मिनट जब बार बार जाएंगे ना, वो ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। तो अब हम आपके सामने बहुत ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर जो दिखाएंगे वो आपको पिक्चर भी दी जा रही है और मैं आपको विचार भी दूंगी। आपको विजुअलाइज करते हुए बुद्धि को और मन को स्थिर रख के टेस्ट लेंगे उन सब चीजों को, ठीक है। टेस्ट मतलब फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत लवली जर्नी है। तो बहुत, जैसे अभी बैठे थे खुली आंखों से बैठे थे ना, कुछ मुश्किल नहीं था, खुली आंखों से हम करेंगे। लंबे गहरे सांस लेते जाएं, पैरों से लेकर सर तक बिल्कुल लाइट कर दें अपने को। आईब्रोज के सेंटर में अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखें। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, अपने मन बुद्धि की मालिक हूं। मैं उस पिता की तरह शांति, प्यार और सुख से भरी हुई हूं। शांति के सागर का बच्चा मुझसे भी शांति की वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल रही है, और उस शांति के सागर से मिलने के लिए मैं आत्मा इस पंच तत्वों के शरीर और इस पंच तत्वों की दुनिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर जा रही हूं। इन चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए बादलों से ऊपर और ऊपर देखते जाएं, यूनिवर्स को भी क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ, जो मुझ आत्मा का घर है, जिसे शांति धाम, सुख धाम आज तक सुनते आए, जो इस दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। मैं चल रही उसी की ओर, और यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे शांति के सागर में मैं आ चुकी हूँ। डीप साइलेंस है, एक अलौकिक वातावरण, चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी हुई है, और यहाँ बिल्कुल मेरे जैसा ही एक दूसरा सितारा है, परम पिता परमात्मा शिव। जाके बाबा के एकदम करीब बैठ जाए। हम दो सितारे, वो शांति का सागर और मैं उनका बच्चा, लगातार उनसे शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। एक एक किरण को महसूस करते जाएं। हर एक किरण मुझ आत्मा के अंदर जो घाव थे, हर्ट के, दुखी होने के, उदासी के, जेलसी के, एक्सपेक्टेशंस के, न जाने ऐसी कितनी सारी फीलिंग्स के घाव थे, नफरत भरी हुई थी, आज उस शांति के सागर, प्यार के सागर में डूब, जैसे मैं स्नान कर रही हूँ और मेरी सारा दुख सब समाप्त, और वापस
अपनी ही दुनिया की तरफ मैं लौट चली। देखिए अपने आप को, सेकंड में वापस अपनी भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा आ चुकी हूँ। इस पंच तत्वों की दुनिया में, इस शरीर में, अपने कर्म क्षेत्र में वापस। ओम शांति। अब यहाँ जाना किस किस के लिए इजी था वो बताएं, और अगर थोड़ा सा गए थे तो ऐसे बताएं, बिल्कुल नहीं गए तो ऐसे बताएं। ओके नाइस, फर्स्ट डे इतना हुआ। और आपका सलोनी जी, सलोनी कपूर, आप अपना भी बता सकते हो। बाकी वीडियोस ऑन नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये सिंपल है कि हमको, हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम है, इट्स ओके। अगर इतना भी है, फर्स्ट टाइम है। अब इसको हमें क्या करना है, आपका फर्स्ट टाइम इतना तो हुआ, मेरा तो ऐसे था, कुछ भी नहीं आया था समझ। हम तो यही बोलते थे क्या स्टार कैसे दिखेगा, और जब दिखने लगा तो अभी तो इतना मजा आता है। अब तो जब मर्जी चलते फिरते कर सकते हैं। आंख खोल के इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप आंख बंद करके करोगे तो सिर्फ आप जब बैठोगे तभी योग करो।